नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। कांग्रेस ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है। देश के विभिन्न शहरों में यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित की गई थी। पेपर लीक होने के संदेह में परीक्षा रद्द करने के साथ ही सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। पहले नीट का पेपर लीक हुआ था और अब यूजीसी नेट का पेपर। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार पेपर लीक सरकार बन गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि भाजपा सरकार का लोकतंत्र व लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। नीट की परीक्षा में हुए घपले की खबरों के बाद अब 18 जून को हुई नेट की परीक्षा भी गड़बड़ियों की आशंका के चलते रद्द की गई। क्या अब जवाबदेही तय होगी? क्या शिक्षा मंत्री इस लचर तंत्र की जिम्मेदारी लेंगे? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक्स हैंडल पर पूछा कि नरेंद्र मोदी जी, आप परीक्षाओं की बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन आप नीट परीक्षा पर चर्चा कब आयोजित करेंगे? यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करना लाखों छात्रों के जुनून की जीत है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह मोदी सरकार के अहंकार की हार है, जिसके कारण उन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य को रौंदने का घृणित प्रयास किया। देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक नीट यूजी 2024 के आयोजन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें सामने आने पर सरकार के मंत्री परीक्षा कराने वाली संस्था के पक्ष में खड़े हो गए। देश में बढ़ते विरोध के चलते जांच एजेंसियों ने तेजी दिखाई। बिहार की राजधानी पटना में नीट का पेपर लीक होने की सूचना के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही राजस्थान के भरतपुर में एक डमी कैंडिडेट को परीक्षा देते पकड़ा गया। वहीं राजस्थान के ही सवाई माधोपुर में हिंदी मीडियम के परीक्षार्थियों को अंग्रेजी मीडियम का पेपर बांटने का मामला सामने आया, जिसके बाद परीक्षार्थियों और अभिभावकों ने जमकर हंगामा मचाया। पटना पुलिस ने नीट यूजी का पेपर लीक होने की गुप्त सूचना के आधार पर एफआईआर दर्ज कर कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हिरासत में लिए गए लोगों में नीट के परीक्षार्थी भी शामिल है। साथ ही पटना के कई इलाकों में रेड चल रही है। कल देर रात भी छापेमारी हुई थी। उधर नीट पेपर लीक मामले के बीच में शिक्षा मंत्रालय ने देर शाम यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी। मंत्रालय ने अपने इस फैसले के पीछे परीक्षा की ईमानदारी को खतरे में पड़ना बताया। नीट पेपर लीक और नेट की परीक्षा रद्द होने के बाद विपक्ष खासा नाराज है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पीएम से पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब नीट परीक्षा पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को पेपर लीक सरकार करार दिया और पूछा कि क्या अब शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री पहले कहते हैं कि नीट में कोई पेपर लीक नहीं हुआ था, लेकिन जब बिहार, गुजरात और हरियाणा में शिक्षा माफिया की गिरफ्तारी हुई तो मंत्री स्वीकार करते हैं कि कुछ घोटाला हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पूछा कि नीट परीक्षा कब रद्द की जाएगी। खड़गे ने आगे कहा कि मोदी जी नीट परीक्षा में भी अपनी सरकार की धांधली और पेपर लीक को रोकने की जिम्मेदारी लें। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा, विभिन्न परीक्षाओं का पेपर लीक होना, परीक्षा में केंद्र से लेकर सॉल्वर तक की धांधली होना, परीक्षा कराने वाली एजेंसी का काम शक के घेरे में आना, परिणाम में अंक की हेराफेरी करना, मनचाहे केंद्र मिलना, एक ही केंद्र से कई अभ्यर्थियों का चयन होना और पूरे अंक आना केवल परीक्षा प्रबंधन की समस्या नहीं है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, जब सरकार वही है और उसकी व्यवस्था भी वही है तो ये सब धांधलियां कहीं फिर से सरकार संरक्षित परीक्षा माफियाओं के लिए पैसा कमाने का जरिया न बन जाए। उन्होंने कहा कि युवा मानस वैसे ही बहुत नाजुक होता है, ऐसे में उनको संभालना माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। ऐसी घटनाओं से हताश निराश होकर जब माता पिता खुद व्यवस्था से भरोसे को खो देती हैं और उन्हें अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखने लगता है तो भला वो क्या अपने बच्चों का सहारा बनेंगे। तंज भरे लहजे में सपा प्रमुख ने कहा कि इसलिए सरकार इस संकट को एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी देखे और कम से कम युवाओं के मामले को अपने चौतरफा भ्रष्टाचार से मुक्त रखे। देश के भविष्य का सवाल है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।